सुप्रभात कक्षा द्वितीय। बच्चों, विषय आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए और देखिए हम इसमें अध्ययन कर रहे थे आपके द्वितीय अध्याय वर्ण विचार का। इसमें आज आप खोलेंगे पेज नंबर 9 और इस अध्याय में बच्चों हमने वर्णों के विषय में जानकारी प्राप्त करी। अब यहाँ पे देख लीजिए पेज नंबर 9 में है लिखा हुआ आओ दोहराएं। तो यहाँ पर कुछ मुख्य बातों को हम एक बार फिर से दोहराते हैं, याद करने का प्रयास करेंगे, साथ ही में अपनी कॉपी में भी लिखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं हम। यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा है मुख से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। आपने जाना कि मुख से निकलने वाली ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है, अक्षर कहलाती हैं। उनका लिखित रूप है जो उन्हें अक्षर के रूप में ही लिखते हैं ना। तो यहाँ पे इसलिए लिखा जा रहा है कि मुख से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। फिर है दूसरा, वर्ण भाषा की क्या है? सबसे छोटी इकाई है। अक्षर मतलब भाषा की क्या है? सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। फिर है इसमें तीसरा, वर्ण के दो भेद होते हैं। ये आपको पता ही है कि वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। और वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। इन वर्णों को हम जब एक क्रम में लिखते हैं तो इनकी वर्णमाला कहलाता है। एक वर्णमाला बनती है तो वर्णों के का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। फिर है हिंदी भाषा में 11 स्वर और 33 व्यंजन 33 व्यंजन होते हैं। फिर है इसमें ड़ और ढ दो अन्य व्यंजन है। आपने इस अध्याय में पढ़ा कि ड और ढ दो अतिरिक्त व्यंजन है या अन्य व्यंजन है जिनका प्रयोग किसी भी शब्द के शुरू में नहीं किया जा सकता है। इनका प्रयोग किसी भी शब्द के बीच में या अंत में होता है। फिर है छ, त्र, ज्ञ और श्रौ 4 संयुक्त व्यंजन है। आपने पढ़ा कि जो संयुक्त व्यंजन हैं ये किनकी सहायता से बने हैं? ये दो या दो से अधिक व्यंजनों की सहायता से बने होते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। फिर है अंग और आहा अयोगवाह कहलाते हैं। अंग और आहा दो ऐसे वर्ण हैं जो ना स्वर और ना ही व्यंजन में आते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। तो आज हम बच्चों इन्हें याद करने की भी कोशिश करेंगे, साथ ही साथ देख लीजिए अपनी कॉपी में भी लिख लीजिए इस तरह से। तो देखिए कॉपी में सबसे पहले आज की दिनांक डाल दीजिए आप 15 जुलाई। फिर अध्याय का संख्या अध्याय 2, फिर वर्ण विचार लिख लीजिए अध्याय का नाम। फिर ऊपर लिख लीजिए आप आओ दोहराएं। और फिर इसी तरह आप इन्हें क्रम डाल के कि मुख से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है, या आप सीधे लिख सकते हैं कि मुख से निकलने वाली ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, वर्ण या अक्षर कहते हैं। फिर है वर्ण भाषा की क्या है? सबसे छोटी इकाई है। तीसरा था इसमें वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। चौथा, वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। पांचवा, हिंदी भाषा में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं, यह है। फिर छठवां है ड और ण, ढ दो अन्य व्यंजन हैं। सातवां है छ, त्र, ज्ञ और श्र 4 संयुक्त व्यंजन हैं। फिर इसमें लास्ट अंग और आहा अयोगवाह कहलाते हैं। तो आज आप बच्चों इन्हें याद करने के साथ साथ अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। तो चलिए बच्चों आज ये कार्य कर लीजिए। तो धन्यवाद बच्चों।